भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण का त्योहार मनाती है और आज ही के दिन पूरा भारतवर्ष आजादी का 77वां वर्षगांठ भी मना रहा है। यह हमारे लिए दोहरी खुशी का क्षण है। स्वर्ग उद्ग्रहण का त्योहार कलीसिया का हुक्म पर्व है। इस दिन माता मरियम को ईश्वर की हर इच्छा को समर्पित होकर खुशी से पूरा करने का इनाम मिला। सांसारिक जीवन समाप्त करने के बाद माता मरियम का शरीर मिट्टी में सड़ा गला नहीं, बल्कि वह सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई और वहां अपने बेटे के साथ पिता ईश्वर की महिमा के सहभागी हुई। यह हम सबों के लिए खुशी, आनंद और गर्व का विषय है। यह घटना हमारे लिए एक आशा और उम्मीद की पूरी गारंटी देती है कि अगर हम भी पिता ईश्वर की इच्छा को भरसक तत्परता के साथ हर परिस्थिति में पूरा करें तो हमें भी वही महिमा प्राप्त होगा। हमारा भारत देश का आजादी प्राप्त हुआ 77 साल हो गए। स्वतंत्रता प्रेमियों और शहीद सेनानियों ने इसके आजादी के जो सुनहरे सपने देखे थे, क्या वह पूरा हुआ? आज के दिन इस पर विचार करना भी उचित होगा। ये दोनों पर्व हमारे व्यवहारिक और धार्मिक जीवन में खास महत्व रखते हैं और ये हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद दिलाकर ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ संकल्प लेने की चुनौती देते हैं। आज के तीनों पाठों में विजय की चर्चा की गई है। सच्ची और अनंत काल तक बनी रहने वाली विजय अगर कोई हमें दे सकता है तो वह ईश्वर है और ये उससे जुड़कर और उसके पवित्र इच्छा को पूरा करने से मिलेगी। यीशु ख्रिस्त और माता मरियम ने उसी ईश्वर से जुड़कर उसकी पवित्र इच्छा को पूरा किया और वे सदा के लिए विजयी हुए और पूरे मानव जाति के लिए नमूना बन गए। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से पढ़ी गई। यह संत योहन के द्वारा देखा गया एक दिव्य दर्शन है। इस पाठ में एक महिला की चर्चा की गई है। वह महिला गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। वह महिला हमारे सामने दो व्यक्तियों को इंगित करती है। पहला, कलीसिया या ईश्वर की प्रजा को, जिसे शैतान पंखदार सांप प्रलोभन देकर और अपने शक्ति के प्रभाव से आतंकित कर सच्चाई और अच्छाई के रास्ते से भटकाने का पूरा प्रयास किया और करता रहता है। लेकिन यह कलीसिया अपने विश्वास में दृढ़ रहती है। उस सच्चे ईश्वर को जानती, मानती और हर परिस्थिति में ईश्वर को प्रथम स्थान देती है। वह उसके बहकावे में नहीं आती है और सच्ची विजय की राह में आगे बढ़ते जाती है। इस तरह वह फलती फूलती जा रही है और हम प्रत्येक जन उसी कलीसिया के सदस्य हैं। अतः हमें चाहिए कि हम कलीसिया से प्रेम करें और उस पर गर्व महसूस करें। उस कलीसिया से जुड़कर हमें कैसे लगता है, इस पर भी चिंतन करें। दूसरा, माता मरियम को, जिन्होंने ईश्वर की बुलावा को सुनी, दुनियाई और मानवीय ज्ञान और समझ से ऊपर उठकर ईश्वरीय सामर्थ्य और प्रज्ञा पर विश्वास और भरोसा की। इस मामले में वह किसी अन्य लोगों की सलाह नहीं ली। जैसा वह अपना जीवन ईश्वरीय प्रज्ञा पर आधारित जीती थी, वैसे ही वह व्यक्तिगत निर्णय ली और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की मां बनने के लिए राजी हुई। वह अपना संपूर्ण जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित की और सदा आज्ञाकारी बनकर मानव मुक्ति के इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई। वह सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई और वहां उनको रानी का मुकुट मिला। इस तरह वह विजयी हुई और हमारे लिए आदर्श बनी। यह पाठ हमें ईश्वर के लिए ईमानदार और आज्ञाकारी प्रजा बनने की चुनौती देता है और हम में आशा और उम्मीद जगाता है कि ऐसा करने पर हमें भी सदा बने रहने वाली विजय मिलेगी। क्या हम सदा बने रहने वाली विजय
बनना चाहेंगे। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पढ़ा गया। इसमें यीशु की महानता को बताई गई है। यीशु ने खुशी से मानव मुक्ति के लिए पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए दुख सहा और क्रूस पर मर गया। उसके इस नम्रता और आज्ञाकारिता के कारण पिता ईश्वर उनको पुनर्जीवित किए और दुनिया के सभी प्रकार की शक्ति, बुराई और मृत्यु पर विजय दिलाई और उन पर अधिकार प्रदान किया। इसलिए जो उसको मानेंगे और उसके शिक्षा के आधार पर चलेंगे उन्हें भी वही विजय मिलेगा। अतः हम इस सच्चाई को जाने और अपने विश्वास को निर्भीकता के साथ जिए। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें हम माता मरियम को अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मुलाकात करते और सच्चे मन से ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर भजन गाते हुए पाते हैं। जब मरियम और एलिजाबेथ एक दूसरे से मिले, गर्भ में पल रहे बच्चे सहित उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई और वे एक दूसरे की महानता को स्वीकार करते हुए प्रशंसा किए। ईश्वर से मिले कृपा को महसूस कर उससे मिली आनंद और खुशी को एक दूसरे से बांटे और सच्चा पड़ोसी प्रेम का नमूना सारी जगत को दिए। इसके बाद माता मरियम मन में उठने वाली भाव को व्यक्त करते हुए एक भजन गाई। उस भजन में वह ईश्वर की महानता का बखान की और हमें सीख दी कि हम भी सदा ईश्वर की महानता को स्वीकार कर उसकी महिमा गाएं। माता मरियम कई मायने में हमारे लिए आदर्श है। वह प्रथम और उत्तम ख्रिस्तीय थी और सदा रही। वह नम्र थी, ईश्वर की मां बनने पर भी तनिक भी घमंड नहीं की। वह इसी नम्रता से अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से भेंट की और उसकी सेवा की। उनका विश्वास ईश्वर पर दृढ़ था। इसी विश्वास के कारण वह यीशु की मां बनने के लिए राजी हुई और कही, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यीशु की मां बनने और उसकी हर पालन पोषण करने पर उसको कोई खास सुविधाएं और रियायतें नहीं मिली। सामान्य व्यक्ति के समान उनके जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव और दुख सुख आए, पर वह कभी भी ईश्वर के विरुद्ध में कोई सवाल जवाब नहीं की। वह अपनी हर जिम्मेदारी को विश्वास और ईश्वर पर भरोसा रखकर ईश्वरीय प्रज्ञा के अनुसार बखूबी निभाई। वह सदा अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान दी, ईश्वर के प्रति अपना समर्पण में अडिग रही तथा वह पवित्रता का जीवन जिए। वह यीशु को उसके हर एक प्रमुख क्षणों में साथ दी। आज जो त्योहार हम मना रहे हैं, इन्हीं सब का उनको सामूहिक इनाम मिला और वह सब नारियों में धन्य हो गई और सब पीढ़ियां उसे धन्य कहेंगी वाली बात पूरा हो गया। वह हर जन से आदर, भक्ति और सम्मान पाने वाली बन गई। क्या हम उसको उचित आदर, भक्ति और सम्मान करते हैं? आज हमारा भारत देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। आज हम गौर करें, हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों और शहीद महापुरुषों ने जो आजादी के बाद का जो सपना देखा था, क्या वह पूरा हुआ? उनका सपना था कि हर भारतीय भय रहित इज्जत का जिंदगी जिए, लोगों के बीच जाति और अमीरी गरीब से खड़ी अलगाव की दीवार को ढा दिया जाए, लोग सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चले, शिक्षित हों, परिश्रमी बने, उन्नति की ओर अग्रसित हों तथा खुले विचार वाले व्यक्ति बने। सभी भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संरक्षिता प्राप्त हो। सभी नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और धार्मिक अनुष्ठानों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता हो। सबको समानता और आगे बढ़ने का अवसर मिले, प्रत्येक को मानवीय सम्मान और इज्जत मिले। उन्होंने भारतीयों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने तथा उनकी एकता और अखंडता की सुरक्षा की कामना की थी। पर क्या यह सपना पूरा हुआ? अगर नहीं हुआ है तो
कहां कमी है और इसको पूरा करने में हमारी क्या भूमिका होगी। आज के दिन चिंतन करना और इसके संबंध में संकल्प लेना उचित होगा। ईश्वर हम हर जन को अपनी आशीष और कृपा दे कि हम माता मरियम के समान अपने जीवन को जी सकें और अपना वास्तविक निवास स्वर्ग जा सके, साथ ही एक सच्चा देश प्रेमी और देशभक्त बनकर अपनी जिम्मेदारियों को और कर्तव्यों को अच्छी तरह निभा सके। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।